अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस इशू के ऊपर बात करेंगे वो बिलख़ुसूस बच्चों का इशू है। और बच्चों के अलावा वालिदैन बहुत ज़्यादा कंप्लेन लेके हमारे पास आउटडोर में उस मसले को आते हैं। और वो है बच्चों का गैर इरादी तौर पर बिस्तर में पेशाब पानी को जाना, यानी कि बेड वेटिंग। तो बेड वेटिंग के मसले के साथ बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी अमूमन सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करती है। और कॉमनली इस सारे मसले में पेरेंट्स तो कंप्लेन लेके आते ही आते हैं, मगर बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं। और सिबलिंग्स के साथ, यानी कि अपने बहनों भाइयों के साथ उनको इंटरेक्शन और वो सारा जो उनको कॉन्फिडेंस उससे शटर हो रहा होता है उसमें। तो ये बहुत अहम मसला है, उसमें बच्चों को भी बिठा के डिस्कस करना पड़ता है और वालिदैन को डेफिनेटली ऑन बोर्ड लेकर बहुत सारे मामला जो है डिस्कस करने पड़ते हैं। तो इसके हम वजूहात, इसके सारी मामला के अंदर जो सिम्टम आते हैं और जो इसके इलाज का तरीका है वो सारा डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें सबसे पहले ये कि बच्चा, पेरेंट्स आते हैं कि जी रात को रेगुलर बेसिस के ऊपर रोज़ाना रात को जब सुबह उठते हैं या रात का टाइम बच्चा जो है बिस्तर गीला कर देता है, यूरिन जब कर लेता है तो उसकी आँख खुलती है, तो फिर उसको मतलब सारा बेड चेंज और कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सिचुएशन है। तो उसमें बच्चे की नींद भी डिस्टर्ब होती है और उसके बाद जो बाकी रूटीन के काम शाम में बच्चे के वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इस वजह से दिन के टाइम स्कूल जाना और ये वो सारी चीज़ें, तो उसमें उसके अलावा जो बाकी उसके बहन भाई हैं उनके सामने बच्चे को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास होता है कि मैं बेड वेटिंग कर रहा हूँ, मैं बिस्तर पे ही मेरा पेशाब निकल रहा है, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो इसकी वजूहात बहुत ज़्यादा अभी तक वेल नोन नहीं है, रिसर्च में भी बहुत ज़्यादा इसका कोई डेफिनेटिव काज़ नहीं मिला। तो जो वजूहात एक पॉपुलेशन वाइज हमारे यहाँ पे जो समझी जा सकती हैं, उनमें उनको हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एक होता है जो कि शाम के टाइम के बाद रात को जिसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। बच्चों में उसकी कमी या हार्मोन, उस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से रात को बच्चों का गैर इरादी तौर पर पेशाब निकल जाता है। और बहुत सारे बच्चे, चूँकि बच्चों में रूटीन होती है पानी पीने की बहुत ज़्यादा, या स्पाइसी चीज़ें खाने के बाद भी बच्चे बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो जिन बच्चों में वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है या मसाना वो शाम के टाइम खाली नहीं करते, ऐसे ही जाके बेड पे लेट जाने का जिनका अमल ज़्यादा होता है, उनमें ये मसला बहुत कॉमन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कुछ बच्चे चाय बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं, तो उनमें ये मसला भी मतलब कॉमन हो सकता है। कुछ बच्चों में एंग्जाइटी, फियर और स्ट्रेस का भी एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये एक वजह बन सकती है बेड वेटिंग की रात के टाइम। और इन सारे मामलात में जब बच्चे फिर आते हैं हमारे पास, तो वो सारी सिचुएशन को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या पेरेंट्स को भी इट्सल्फ पता नहीं लगता कि मामला क्या चल रहा है। तो जो बेड वेटिंग है उसकी दो वजूहात हैं बेसिकली, दो उसके क्लासिफिकेशन में आती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में तो ये होता है कि बच्चे एक भी दिन ड्राई नहीं रह पाया, सारे का सारी रात, हर रात उसको मतलब कोई ना कोई मसला चल रहा है। सेकेंडरी काज में ये हो सकता है कि कुछ रातें बच्चे की ड्राई होती हैं और कुछ जो हैं फिर वेट होती हैं, तो इस तरह ये इंटरवल्स में सीक्वेंस चल रहा होता है। तो वजूहात में कुछ वजूहात ऐसी होती है जो कि न्यूरोलॉजिकल असाबी कमज़ोरी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी से लेकर मसाने तक की असाबी कमज़ोरी इन्वॉल्व होती है और वो मसाने का कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं होता। तो बच्चे अमूमन मसाना ज़रा सा भरने के बाद बिल्कुल ही लीक कर देते हैं मसाने को। तो इसका इलाज एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि इलाज में ये सबसे कॉमन एस्पेक्ट पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है और उनको बताना है ये कि आप ये टाइम नोट करें। और थोड़ी सी ज़हमत वालिदैन को ही उठानी पड़ती है। हम ये कहते हैं कि जो जिस टाइम पे बच्चे ने बेड वेट किया हो, वो एक एवरेज टाइम एक सेट हो चुका होता है और पेरेंट्स को उसका पता होता है। तो पेरेंट्स वॉलंटरीली खुद उठें उस टाइम पर और बच्चे को उठाएं कि वो वॉशरूम जाए। सबसे पहली तो चीज़, जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं हमने उनको दूर करना है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो बंद करें। बच्चों को शाम के टाइम वाटर का इंटेक थोड़ा सा रिड्यूस करवाएं। शाम के वक्त चाय, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, चॉकलेट्स वगैरह, ये मसाने को एक्टिवेट रखती हैं, तो इसकी ये भी एक वजह हो सकता है कि ये लीक करता है मसाना। तो ये करना चाहिए। उसके अलावा इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। समटाइम उसमें भी बच्चे बेड वेटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। यूरिन कंप्लीट का टेस्ट, एक मसाने का टेस्ट होना चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी स्टडीज़ रेडियोलॉजिकल ऐसी हैं जिसमें मसाने की कारकर्दगी को जांचने का टेस्ट होता है, मसाने की जान अंदर जान है या नहीं है उसका पता लगता है। तो इन सारे मामलों के बाद जो है काउंसलिंग की जाती है पेरेंट्स की, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि वो बच्चे को उस टाइम पे उठाएं और रेगुलर वॉशरूम लेके जाएं। कुछ हफ्तों के ये प्रैक्टिस के बाद, कुछ हफ्तों की एक्सरसाइज के बाद कुछ बच्चों में बहुत जल्दी इसका रिस्पॉन्स आ जाता है बहुत अच्छे तरीके से।
और इसके अलावा कुछ बच्चों में ऐसे होता है कि उनकी ब्लडर ट्रेनिंग करवाई जाती है रेगुलर तरीके से, तो वो एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है। और वो फिर बच्चे और वालिदैन के दौरान हम ये कहते हैं कि वालिदैन रिवार्ड भी दें बच्चे को इसका। तो रिवार्ड की खुशी में या रिवार्ड को माइंड में रखते हुए बहुत सारे बच्चों का कंट्रोल जो है बेहतर हो जाता है टाइम के साथ साथ। अगला एक जो अहम एस्पेक्ट है उसमें एक अलार्म आता है जो कि बच्चे के अंडरवियर में या जांघे जिसे कह सकते हैं या निकर में उसको डाला जाता है और बाजू के ऊपर उसका एक फिक्स लगता है अलार्म। जैसे ही बच्चा कुछ कतरे निकालता है यूरिन के, वो अंडरवियर के उस खास सेंसर के ऊपर जाके गिरते हैं तो अलार्म बज उठता है। तो वो थोड़े से ड्रॉप्स के साथ ही बच्चा जाग जाता है। तो या जो बड़े हैं पास वो जाग जाते हैं। तो उसके साथ ये होता है कि बच्चों को फौरी तौर पे वॉशरूम करवाया जाता है। तो इस रेगुलर प्रैक्टिस के साथ भी कुछ मामला बेहतर हो जाते हैं। बहुत सारे मामला जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्फेक्शन है उसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक दी जाए, उसको देखा जाए। अगर असाबी कमजोरी है तो उसके हवाले से प्रॉपर रेगुलर जो मॉलेज है या यूरोलॉजिस्ट है या जो बच्चों का स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट है वो इसको प्रॉपर तरीके से छानबीन करके डायग्नोज करके तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि लाइलाज है, ये कैसा मसला नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो वक्त के साथ बड़े होते जा रहे हैं, स्कूल गोइंग हैं, उनमें ये मसला नहीं हो रहा, तो उनको एक मॉलेज के पास डेफिनेटली लेके जाने की ज़रूरत होती है। थैंक यू।